नेक्स्ट देखिए, फाइकोमाइसेटीज में जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं दे आर ज़ूस्पोर्स एंड ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। ये स्टेटमेंट आता है, पूछा जाता है मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और ये है बेटा अपनी सेकंड वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस जिनको बच्चे गलत पढ़ लेते हैं और वहां से क्वेश्चन आ जाता है और वो क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपनी चल रही है एनसीईआरटी सीरीज की वीडियो नंबर 2। ओके, सो दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट लाइन्स फ्रॉम एनसीईआरटी सीरीज। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पूरे चैप्टर के बारे में। उसमें कौन कौन सी लाइन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको उनको किस तरह से रीड करना है। तो सबसे पहले देखिए, जो फर्स्ट पेज पे आपको दे रखा है, एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है हु वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसमें आप आंसर करेंगे एरिस्टोटल। ठीक है, सेकेंड देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम, मतलब आर.एच. व्हिटेकर की बात हो रही है, इंक्लूड्स, कौन कौन से उन्होंने क्राइटेरिया लिए थे। फर्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ इज रिप्रोडक्शन एंड फिफ्थ इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो सबसे पहली तो चीज़ आपको पता होनी चाहिए उन्होंने कितने क्राइटेरिया लिए। तो उन्होंने लिए 5 क्राइटेरिया, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है और इसमें 5 ही क्राइटेरिया लिए गए हैं। सेकेंड थिंग, ऊपर जो टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उस टेबल के अंदर आपको जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं ये 5 किंगडम के अकॉर्डिंग ही है। इसमें है सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो यही टेबल याद कर लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि यही वो 5 कैरेक्टर्स थे जो कि व्हिटेकर ने लिए थे टू गिव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये बिल्कुल गलत करवा देगा आपका क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट आर द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो आपको ये 5 बोलने हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। टेबल में से अलग से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टेबल में उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर डिस्कस करे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, किंगडम मोनेरा में लिखा हुआ है कि हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। सो यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट एज इट इज कि हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक मुट्ठी भर सॉइल में। ऑप्शन में आपको थाउजेंड्स भी मिलेंगे, मिलियंस भी मिलेंगे, पर आपको ध्यान देना है हंड्रेड्स आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा है द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे हैव वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। येस, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपसे पूछा जाए तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो बहुत सिंपल होता है, कोई उसमें ऑर्गेनेलीज नहीं होती, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, बट अगर उसके बिहेवियर की बात करें, वो डिफरेंट मोड्स को यूज़ करता है रिप्रोडक्शन के लिए, डिफरेंट मोड्स को यूज़ करता है न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, अलग अलग चीज़ें, रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग मोड्स यूज़ करता है। तो इन दिस वे उसका बिहेवियर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, इसी के नीचे लाइन दे रखी है दे शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अगर आपको यही लाइन आती है पेपर में कि कौन सा ऐसा किंगडम है या कौन सा ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है, टर्म को ध्यान से देखिए, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बोला है, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी नहीं बोला है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पूछा होता है तो वो मोनेरा करके आ जाते हैं, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी में मोनेरा आएगा। नेक्स्ट एक और टर्म है नीचे, दैट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स। येस, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे अगर पूछा जाएगा मोनेरा में मेन न्यूट्रिशन क्या है, सो आप कभी भी ऑटोट्रॉप्स मत बोलिए बेटा, आप हमेशा याद रखना दे मेजॉरिटी ऑफ देम आर हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट आर्के बैक्टीरिया में दिया हुआ है आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, ये किससे ये आर्के बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से कैसे डिफर करते हैं, तो उसमें याद रखना है दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ओके, सो देयर सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, वो किसी और चीज से बनी होती है। नेक्स्ट यू बैक्टीरिया में देखेंगे आप, नीचे लिखा हुआ है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर्स। तो जो पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था उसमें भी यही था कि मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स। सेम लाइन यहाँ पे दे रखी है कि मोस्ट अबंडेंट जो बैक्टीरिया है वो हेट्रोट्रॉप्स हैं और उनमें भी अगर देखा जाए तो मोस्ट अबंडेंट है डीकम्पोजर्स। नेक्स्ट देखिए, मोनेरा में एक और चीज लिखी हुई है, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। ठीक है, तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर याद रखना है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाए बैक्टीरिया में। जैसे कि एसेक्सुअल तो आपको पता है बाइनरी फ्यूजन से होता है, सेक्सुअल की बात करेंगे तो उसमें आपको टर्म लिखना है प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। ठीक है, और ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर कौन कौन से होते हैं, दीज आर कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, ये 3 होते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखो माइक्रोप्लाज्मा में दिया हुआ है दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. सो माइक्रोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दे लिव इन एनारोबिक कंडीशन, ठीक है, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. उसके बाद देखिए किंगडम प्रोटिस्टा में दिया हुआ है कि प्रोटिस्टा में जो इनकी बाउंड्रीज है, बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. सो बाउंड्रीज का जो मतलब है यहाँ पर दैट इज दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं किसी में सेल वॉल होती है, किसी में नहीं होती, किसी के अंदर प्रोटीन रिच लेयर होती है, तो एक फिक्स चीज़ नहीं है इनके अंदर, कभी किसी में कुछ है कभी किसी में कुछ है, इसीलिए ये पॉइंट बोला गया है. नेक्स्ट देखिए मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपसे स्टेटमेंट में आपको जरूर मिलेगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में कि मेंबर जो होते हैं प्रोटिस्टा के दे आर मेनली टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक. कैसे? तो जिस स्टेटमेंट में प्राइमरली एक्वेटिक लिखा है आप वो वाला टिक करना, ठीक है. उसके बाद देखिए क्राइसोफाइट्स में डायटम्स में लिखा हुआ है दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट. अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाटर करंट में इनका मूवमेंट पैसिव होता है, ये याद रखना है. पैसिव मीन्स अलोंग दी वाटर करंट, जैसे वाटर करंट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में, ठीक है. नेक्स्ट देखिए इसी में नेक्स्ट लाइन देखिए इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स. यस, अब बच्चे कई बार यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि उनकी सेल वॉल सिलिका से बनी हुई है तो वो तो थिक होगी. तो आपको याद रखना है एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स है. थिन टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं विच फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स. तो अगर ये टर्म आ जाता है तो आपको डायटम कर देना है बिना कुछ सोचे समझे. नेक्स्ट देखिए डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन. अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये आपको इसी चैप्टर में नहीं, ये आपको एनवायरमेंटल वाले चैप्टर में, बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, इकोसिस्टम वाले चैप्टर, कहीं पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. यूग्लिनॉइड्स के अंदर दिया हुआ है दे आर मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर. येस, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्टेगनेंट टर्म जो है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसे पानी में मिलते हैं जो कि स्टेगनेंट होता है, नॉन मतलब विच डू नॉट मूव, रुका हुआ पानी जो है वहाँ मिलते हैं, ठीक है. उसके बाद देखिए दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिसल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल. तो पहली चीज़ आपसे पूछेंगे यूग्लिनॉइड्स की बॉडी फ्लेक्सिबल है या नहीं, ठीक है, तो आप बोलना येस. सेकेंड थिंग बोलेंगे दे हैव सेल वॉल और नॉट, और अगर सेल वॉल नहीं है तो उसकी जगह पे उनके पास क्या है, तो दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर. याद रखना पेलिसल इज अ प्रोटीन रिच लेयर. नेक्स्ट देखो जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं दे बिहेव एज बोथ प्लांट एंड एनिमल. जब उनको लाइट मिलती है तो दे बिहेव एज प्लांट्स, बट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट दे बिहेव एज एनिमल. और एनिमल में भी दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉप्स बाय प्रिडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म. तो ये लाइन का आपको ध्यान रखना है, ये प्रिडेट करते हैं, दे एक्ट एज अ प्रिडेटर ऑन स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक है. नेक्स्ट देखो स्लाइम मोल्ड में दिया हुआ है द स्पोर्स हैव ट्रू सेल वॉल. जो स्लाइम मोल्ड है ना उसकी मेन बॉडी जो होती है वेजिटेटिव बॉडी, उस पर किसी तरह की सेल वॉल नहीं होती, बट उसके जो स्पोर्स बनते हैं दे हैव ट्रू सेल वॉल एंड दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. मतलब इट इज लाइक प्लांट्स, तो उनके पास एक प्लांट लाइक फीचर भी है, ठीक है. उसके बाद प्रोटोजोआ में लिखा हुआ है कि दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल. तो आपको कभी भी ये टर्म मिले हु आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल तो वो बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ की. उसमें अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम कुछ भी आ सकता है, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. नेक्स्ट देखिए किंगडम फंजाई में दिया हुआ है दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. येस, अगेन इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ मोनेरा करके आ जाते हैं. तो मोनेरा में टर्म था दे हैव ग्रेट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, जबकि फंगस में है दे हैव ग्रेट मॉर्फोलॉजी एंड दे हैव ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, ठीक है. नेक्स्ट देखिए फंगस आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल्स एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये हर जगह पर आपको मिलते हैं एंड दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट देखिए इन यहाँ पे दिया हुआ है इन फंगस लाइक एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज. दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा, रिपीट भी हो चुके हैं क्वेश्चन, कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर एक इंटरवेनिंग स्टेज मिलता है जिसको N+N बोलते हैं. मतलब ये ना तो N है ना 2N है, उन दोनों के बीच का इंटरवेनिंग स्टेज है, दैट इज N+N. इसको हम डाइकैरियन बोलते हैं इस कंडीशन को, और इस फेज को हम डाइकैरियो फेज बोलते हैं. तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, आपको यहाँ पे याद रखना है पहली बात तो डाइकैरियन में कैसी कंडीशन होती है, N+N. सेकेंड थिंग ये कौन से फंगस में मिलता है, एस्को के मेंबर्स एंड बेसिडियो के मेंबर्स में, ठीक है.
नेक्स्ट देखिए, आप जो क्लासेस पढ़ते हो फंगस की, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो एटसेट्रा, दीज क्लासेस आर बेस्ड ऑन व्हाट, किन किन चीज़ों के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन करी गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, एक तो माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, किस तरह का स्पोर फॉर्मेशन का मोड है, एंड फ्रूटिंग बॉडीज किस तरह की है, उसके बेसिस पे यहाँ पर ये आपकी किंगडम की क्लासिफिकेशन दी गई है। ठीक है, तो डिफरेंट क्लासेस जो है वो कैसे बनी है, इन सारे फीचर्स की वजह से। नेक्स्ट देखिए, फाइकोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं दे आर जू स्पोर्स एंड ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। ये स्टेटमेंट आता है, पूछा जाता है मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो एंडोजिनस ओरिजिन है इनकी। सिमिलरली एस्कोमाइसिटीज में हम बात करें, कोनिडिया स्पोर्स बनते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया एंड दे आर एक्सोजिनसली, ये बाहर बनते हैं बॉडी के। जू स्पोर बॉडी के अंदर बन रहे थे इसलिए उनको एंडो बोल दिया, ये बाहर बन रहे हैं इसलिए इनको एक्सोजिनस बोल दिया। ठीक है, उसके बाद एस्कोमाइसिटीज में ही दो फंगस है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, जो कि आपके एडिबल है, जिनको खाया जाता है। ये भी पूछा जाता है, ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, सो व्हाट आर दी एडिबल फंगस, एडिबल एस्कोमाइसिटीज, दे आर मॉरल्स एंड ट्रफल्स। नेक्स्ट देखिए, बेसिडियोमाइसिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते। ठीक है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उनमें होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। तो आपसे पूछा जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर का कोई भी नाम दे रखा होगा और आपसे पूछेंगे कि बताइए कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो उसमें आप एसेक्सुअल टिक मत करिएगा। और साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखो, सेक्स ऑर्गन्स भी नहीं होते इनमें, दे डू नॉट हैव सेक्स ऑर्गन, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है। नेक्स्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, इसको फंजाई इम्परफेक्टी बोलते हैं बिकॉज इसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिपोर्टेड, दैट इज वाई इट इज नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि जब इसमें परफेक्ट स्टेज मतलब सेक्सुअल स्टेज हम रिपोर्ट कर लेंगे ना, उसके बाद हम इसको या तो एस्को में रखेंगे या बेसिडियो में रखेंगे। या आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जब इसमें परफेक्ट स्टेज रिपोर्ट हो जाएगा तो हम लोग इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, तो याद रखना है एस्को या बेसिडियो। ठीक है, बाकी आप क्लासेस मत बोलना। नेक्स्ट देखिए, किंगडम प्लांटे में दिया हुआ है कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स, जैसे ब्लैडर वॉर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, ये इंसेक्टिवोरस है एंड कस्कुटा इज अ पैरासाइट। तो यू हैव टू बी क्लियर इन दिस कि कस्कुटा पैरासाइट है और ये दोनों इंसेक्टिवोरस है। किंगडम एनिमेलिया में आपको दिया हुआ है बेटा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होती है, दैट इज बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड को इंजेस्ट करा जाता है। तो एनिमल्स में अगर कभी भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोले तो आप ऑटो, हेट्रो, डिकम्पोजर्स ये मत बोलना, आप होलोजोइक बोलना। ठीक है, नेक्स्ट है वायरसेस, विरियोइड्स, प्रियॉन्स के अंदर दिया हुआ है इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, विरियोइड्स एंड प्रियॉन्स। तो इनको ए सेलुलर बोला हुआ है, वायरस को, विरियोइड्स को एंड प्रियॉन्स को, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव सेल। तो ये आपको याद रखना है, दे आर ए सेलुलर कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, इनको कोई प्लेस नहीं दी है 5 किंगडम सिस्टम में। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, तो यहाँ पर ए सेलुलर भी मिल सकता है आपको, नॉन सेलुलर भी मिल सकता है, दोनों टर्म्स मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वायरस की जो डिस्कवरी है उसमें द टर्म वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पास्चर, फिर आगे डॉट दे रखा है, देन लिखा हुआ है D.J. इवेनोवस्की रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको रीड कर लेते हैं एक ही साथ, पास्चर डॉट D.J. इवेनोवस्की, उनको लगता है ये एक ही नाम है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, पास्चर के बाद बेटा फुल स्टॉप है। तो पास्चर ने वायरस टर्म दिया था और D.J. इवेनोवस्की ने आगे की डिस्कवरी करी है। तो ये लाइन आप बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रेयॉन्स में दिया हुआ है दे हैव एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। तो आपको याद रखना है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स कभी भी बोला जाए तो आप प्रेयॉन्स उसमें टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद लाइकन है विच इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। ऑलवेज रिमेंबर दैट एल्गल कॉम्पोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोंट एंड फंगल कॉम्पोनेंट इज नोन एज माइकोबायोंट। एंड द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट लाइकन्स इज दैट दे आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके 12th में भी पूछा जा सकता है एनवायरमेंटल इशूज में। एंड दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आप तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप लोग एक काम करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।